नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। और आप सभी की व्याख्याता भर्ती की तैयारी कैसे चल रही है, कमेंट करके बता देना मुझे। और आज पढ़ेंगे हम शैक्षिक प्रबंधन का फोर्थ क्लास, यानी क्वेश्चन नंबर 201 से 250। ये दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चन है, फटाफट देखोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों क्वेश्चन अगर समझ में नहीं है तो आप कमेंट कर देना। दूसरी बात दोस्तों, अगर किसी को मैथ्स समझ में नहीं आती है ना, मैथ्स अगर किसी को समझ में नहीं आ रही है आप लोगों के जो अपने फर्स्ट पेपर में आती है मैथ्स, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल सुनील एकेडमी से मैथ्स की बुकलेट डाउनलोड कर सकते हो। मैथ्स की बुकलेट डाउनलोड कर सकते हो। उस बुकलेट में सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने करवा रखे हैं। सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने करवा रखे हैं, तो आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास बिना टाइम खराब किए। शिक्षक या अध्यापक को नहीं होना चाहिए तर्कशील, सृजनात्मक, अनुशासन प्रिय या जुड़ालू। दोस्तों सीधा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, टीचर्स को क्या नहीं होना चाहिए? तर्कशील होना चाहिए क्या, सृजनात्मक होना चाहिए क्या, अनुशासन प्रिय होना चाहिए क्या? हाँ पता मुझे, तर्कशील होना चाहिए, टीचर जब भी तो काम करेगा। सृजनात्मक होना चाहिए क्या? यस। अनुशासन प्रिय होना चाहिए क्या? यस। झगड़ालू नहीं होना चाहिए, झगड़ालू तो दोस्तों बाहर भी कर सकते हैं, टीचर्स नहीं हो सकता झगड़ालू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एजुकेशन का एजुकेटम से निर्मित माना जाता है, जो एक शब्द, एजुकेशन को एजुकेटन से निर्मित माना जाता है, जो कि एक शब्द क्या है दोस्तों? एक लैटिन शब्द है, ये तो सबको पता है। असत्य है, प्रबंधन एक कला है, प्रबंधन एक सार्वभौमिक क्रिया है, प्रबंधन एक पैसा नहीं है, वैज्ञानिक एवं गत्यात्मक प्रक्रिया। सीजी है, समझ में भी जल्दी आ जाएगा और समझ में भी आ रहा होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मुझे पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और आपको भी पता है। दोस्तों प्रबंधन एक कला है, यस प्रबंधन एक कला है। और एक सार्वभौमिक क्रिया क्या? हाँ सार्वभौमिक क्रिया भी है। ये एक पेशा नहीं है, प्रबंधन एक पेशा नहीं है, प्रबंधन एक क्रिया है, सार्वभौमिक क्रिया है, एक वैज्ञानिक प्रबंध गत्यात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, पर यह एक पेशा नहीं है, मतलब एक पेशा होता है ना, ठीक है, पेशे का रूप नहीं है, ठीक है, व्यवसाय का रूप नहीं है प्रबंधन एक। किसी संस्था के वित्तीय प्रबंधन के तत्व, फंड, फीस, अनुदान क्या है दोस्तों? प्रबंधन किसी संस्था के वित्तीय, मतलब अपने को पैसा से संबंधित जो भी कार्य होता है उसे वित्तीय बोलते हैं। ठीक है, वित्त। देखो ऐसे तो प्रबंधन हर क्षेत्र में काम आता है, चाहे तो आप लोग कोई सी भी कंपनी ले लो, बिना प्रबंधन के काम नहीं चलता है। आप अपने घर ले लो, सबसे इंपॉर्टेंट अपना घर ले लो, ठीक है, आपका खुद का जीवन ले लो, बिना प्रबंधन के कोई काम नहीं होता है, कोई भी काम नहीं होता है। पर हम जो पढ़ रहे हैं, हम जैसे टीचर्स बनेंगे तो हम किसके कहाँ पे प्रबंधन करेंगे? हम स्कूल में करेंगे। तो सारा जो काम है हमारा, वो प्रबंधन से संबंधित जो भी काम है, वो सारा हमारे स्कूल से रिलेटेड ही आ रहा है। जैसे किसी संस्था के वित्तीय प्रबंधन के कार्य है फीस, जैसे अपन छात्रों से फीस लेते हैं। हालांकि देखो छात्रों से फीस लेना 1 से 8 तक हम फीस लेते नहीं है, किसी प्रकार की फीस नहीं लेते। पर जैसे ही 9वीं क्लास से 9वीं से 12वीं में आता बच्चा, तो उससे विकास शुल्क के नाम से पैसे लेते हैं। इससे नाम से विकास शुल्क के नाम से पैसे लेते हैं, जैसे 200, 400, 500, 1000 जो भी है स्कूल के व्यवस्था के हिसाब से, जो एसडीएमसी समिति, तो और ये भी पैसा सब एसडीएमसी समिति के अकॉर्डिंग ही लेते हैं। जो भी एसडीएमसी समिति हमारी कहती है कि इससे इतना पैसा लेना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही पैसा लेते हैं। जैसे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं से, जैसे 9वीं 10वीं से कितना लेना है, 11वीं 12वीं से कितना लेना है, तो वो हमारी एसडीएम समिति कहती है, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों से फीस ली जाती है। कौन सी फीस? विकास शुल्क। ठीक है, विकास शुल्क। ठीक है, और जो हमारी राजकीय शुल्क होती है, जैसे एडमिशन पे कितना शुल्क लिया जाता है दोस्तों? 10 रुपए। और टीसी पे 5 रुपए। एडमिशन अगर को लेगा बच्चा तो उसको 10 रुपए लेगा, स्कूल फीस लेती है 10 रुपए। और को टीसी लेके जाता है तो उससे 5 रुपए फीस ली जाती है। और अनुदान, कोई भी अनुदान हमारे स्कूल में आता है, जैसे अनुदान का मतलब क्या हो गया दोस्तों? स्कूल के अनुदान का मतलब, अनुदान का मतलब हो गया दोस्तों, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी को, 15 अगस्त और 26 जनवरी को जैसे अपन दिवस मनाते हैं, तो गांव वाले आते हैं और अपन किसी अतिथि को बुलाते हैं तो वो भी आते हैं, तो वो क्या करते हैं, स्कूल में कुछ फंड देके जाते हैं, स्कूल में कुछ अनुदान देके जाते हैं, जैसे 500 रुपये हमारी तरफ से, 1000 रुपये हमारी तरफ से, 1100 रुपये हमारी तरफ से, 2000 मेरी तरफ से, 1500 मेरी तरफ से। तो वो एक अनुदान हो गया, और वो क्या होता है, वही स्कूल के अंदर विकास में काम आता है। देखो विकास में दो चीजें काम आ गई है, तो बच्चों की फीस भी विकास में काम आ गई, और जो अनुदान देंगे वो भी विकास में ही काम आता है। ठीक है, विकास का मतलब स्कूल के विकास के लिए, जैसे स्कूल में कोई चीज कमी हो गई तो वो उसको विकास से खर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा आता है फंड। ये फंड आता है दोस्तों गवर्नमेंट से। ठीक है, फीस तो अपने बच्चों से लेते हैं, अनुदान जैसे देखो अनुदान तो मैं वैसे तो फंड तो गवर्नमेंट से आता है, अनुदान का मतलब अपन और भी चीजें मान सकते हैं, पर अनुदान का मतलब मेरे अकॉर्डिंग वो मान सकते हैं अपन की, जैसे
जो गांव वाले होते हैं या बच्चों के अभिभावक होते हैं, उनसे जो पैसे ले जाते हैं, जैसे पैसे मतलब पैसे देते तो नहीं है वो, पर पैसे लेके इस प्रकार से जाते हैं, जैसे अपन कोई कार्यक्रम करते हैं तो भाई किसी ने घोषणा कर दी कि मेरी तरफ से 2,000 रुपये मैं दूंगा, है ना, स्कूल के विकास के लिए 2,000 में दूंगा। किसी ने घोषणा कर दी स्कूल के विकास के लिए 10,000 में दूंगा, 11,000 में दूंगा, तो वो अनुदान हो गया। बच्चों से पिताजी से मांगा नहीं है, पर वो खुद ही बोल देते हैं कि मेरी तरफ से ये चीजें मैं करूंगा। तो फंड गवर्नमेंट से आता है, जो पैसा आता है विकास के अंदर वो आता ही है, ठीक है। उपयुक्त सभी अपने वित्तीय प्रबंधन से संबंधित है। शैक्षिक प्रबंधन के से संगत नहीं है, शैक्षिक प्रबंधन के संगत नहीं है। क्या नहीं है? शैक्षिक प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है। हाँ, सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। शैक्षिक प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया, इसका उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना। यस दोस्तों, सर्वांगीण विकास करना तो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि शैक्षिक प्रबंधन है उसका उद्देश्य यही है कि अपन बच्चों के सर्वांगीण विकास करना है, ठीक है। प्रबंधन का एक सामाजिक प्रक्रिया, हाँ सामाजिक प्रक्रिया है। ये एक विशुद्ध मानवीय क्रिया नहीं है ना, मानवीय क्रिया है प्रबंधन, नहीं है क्या मशीनी क्रिया है क्या? ये गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, ये वाला गलत ऑप्शन। ये एक नेतृत्वकारी गतिविधि, हाँ नेतृत्व करता है ना इसके अंदर। नेतृत्व कौन करता है इसके अंदर? जैसे स्कूल में कौन करता है? प्रिंसिपल, ये हेडमास्टर, ठीक है। तो नेतृत्व तो करता ही है इसका, ठीक है। तो ये एक मानवीय क्रिया नहीं है, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 गलत है इसका, ठीक है। ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर 6, एक प्रभावी शैक्षिक प्रबंधन के गुण है। प्रभावी शैक्षिक प्रबंधन के गुण कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो लक्ष्य निर्धारण, हाँ इसका पहले से लक्ष्य निर्धारण होता है सबका, हाँ। प्रभावी संप्रेषण, हाँ। संगति क्षमता, यस। तो सभी राइट लग रहे हैं मुझे, सभी राइट होंगे इसके कि एक प्रभावी शैक्षिक प्रबंधन के नहीं एजुकेशनल मैनेजमेंट के गुण कौन कौन से हो सकते हैं? शैक्षिक लक्ष्य निर्धारण, प्रभावी संप्रेषण, संगति क्षमता, तो सभी कंप्लीट है, सभी है। पेयोल के 14 सिद्धांतों में से नहीं है, पेयोल के 14 सिद्धांतों में से नहीं है। कौन से दोस्तों? पेयोल के 14 सिद्धांतों में से नहीं है। कौन सा नहीं है? केंद्रीकरण नहीं है, पहल करना है, कार्य विभाजन है, असमानता है। तो पेयोल के 14 जो अपने सिद्धांत है उसमें दोस्तों केंद्रीकरण भी है, पहल करना भी है, कार्य विभाजन भी है, पर असमानता मुझे लगता है कि ये नहीं है, असमानता नहीं है, समानता नहीं है, असमानता नहीं है, ठीक है। उत्तम प्रकार का पुस्तकालय उत्तम विद्यालय है। देखो दोस्तों, पुस्तकालय जहां पर होगा वहां पर बच्चे भी पढ़ते हैं, पुस्तकालय से पुस्तकालय कर। पर आजकल क्या होगा दोस्तों, लाइब्रेरी का अर्थ सिर्फ इतना सा रह गया है कि जो बच्चों के गवर्नमेंट की जो किताबें आती है ना, वो किताबें लाइब्रेरियन दे देता है बस। तो बच्चों का इतना सा काम रह गया है लाइब्रेरियन का, ठीक है। अब जो बच्चों की किताबें आती थी वो पढ़ने वाली ज्ञानवर्धक किताबें आती थी, आजकल बच्चे पढ़ते नहीं है, मुझे पता है बच्चे पढ़ते नहीं है। तो उत्तम प्रकार का पुस्तकालय उत्तम विद्यालय की पहचान है। उक्त कथन किसका है? विलियम जोन्स का है, महात्मा गांधी जी का है, जॉन डीवी का है, या पिट्समैन का है? तो उत्तम प्रकार का पुस्तकालय उत्तम विद्यालय है, ये दोस्तों पिट्समैन का कथन है। ये किसका कथन है? पिट्समैन का कथन है। अध्यापक व शामपट के बीच कौन होना चाहिए? जैसे ये अपने शामपट हो गया और यहाँ पर कोई अध्यापक खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर कोई अध्यापक खड़ा है, इसका हाथ ये रहा, ठीक है। तो अध्यापक और शामपट के बीच कौन होना चाहिए दोस्तों? दोस्तों जैसे आप मेरे पीछे बैठे हो और मेरे सामने क्या है, तो मेरे सामने क्या है दोस्तों, एक क्या रखा है? शामपट रखा हुआ है, अपने बोर्ड रखा हुआ है। तो मैं ऐसे तो लिखूंगा नहीं, लिखूंगा ना। हाँ, लिखते टाइम ऐसे लिख सकते हो, पर थोड़ा सा समझाने टाइम अपन इसको ऐसे करेंगे ना। हाँ देखो बच्चे, समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? ऐसे बोलते हैं ना अपन। तो अध्यापक को शामपट को बीच में सेम टू सेम ऐसे, मतलब 90 डिग्री का कोण या समतल नहीं होना चाहिए। शामपट भी ऐसे ही और अपन भी ऐसे ही है। कोण बना के रखना चाहिए, कोण बना के रखना चाहिए, वो भी कितना भाई? 60 डिग्री का, 180 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण तो बनेगा नहीं। 90 डिग्री का कोण तो बन नहीं सकता कि आप ऐसे हो अपन ऐसे थोड़ी हो जाएंगे, है ना। तो अपन को किस प्रकार से होना चाहिए कि सामने बोर्ड है तो अपन को इस प्रकार से दिखता होना चाहिए, या फिर जैसे अपन को इस बात से लिख रहे हैं सीधा से, तो अपन को इस प्रकार से, भाई ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो ये तो वो कोणता कोण हो गया, उसको 45 डिग्री का कोण बनता है उसके अंदर। 45 डिग्री कोण बनता है, हालांकि 45 फिक्स नहीं होता, वो 40, 45, 50, ठीक है, इतना कोण बन जाता है। और ये सबको पता है, अध्यापक जो टीचर्स वगैरह होते हैं वो उनको सबको पता है कि अपन को किस एंगल में खड़ा होकर पढ़ाना चाहिए बच्चों को। अभिप्रेरणा को प्रबंधन का हृदय किसने कहा? अभिप्रेरणा को प्रबंधन का हृदय किसने कहा? मोटिवेशन है क्या? मोटिवेशन को प्रबंधन का हृदय किसने कहा दोस्तों? रेंसिस लिकर्ट ने कहा, टेलर ने कहा, मुने ने कहा, या हर्जबर्ग ने कहा? तो मुझे रेंसिस लिकर्ट ने कहा, टेलर ने कहा, मुने ने कहा, या हर्जबर्ग ने कहा अभिप्रेरणा को प्रबंध का हृदय किसने कहा? ये दोस्तों रेंसिस लिकर्ट ने कहा था, ठीक है।
विद्यालय के कार्य एवं गतिविधियां निर्धारित उद्देश्य के अनुसार चल रहे हैं या नहीं, उक्त का संबंध किससे है? कि नियोजन से है, वेतन से है, नियंत्रण से या प्रेरणा से? तो विद्यालय कार्य एवं गतिविधियां निर्धारित उद्देश्य के अनुसार चल रहे हैं या नहीं, उसका संबंध किससे है? ये नियोजन से है क्या? ये वेतन से तो किसी कंडीशन में हो नहीं सकता, और ये प्रेरणा से भी नहीं है। ठीक है, तो बचा कौन सा? नियोजन और नियंत्रण। तो भाई विद्यालय में जो कार्य कर रहे हैं या गतिविधियां हो रही है वो किससे संबंधित होती है? वो नियंत्रण से संबंधित होती है। और नियंत्रण कौन करता है? अपना विद्यालय के अंदर दोस्तों अपने हेडमास्टर, एचएम या प्रिंसिपल, पीओ। पीओ तो प्रिंसिपल बोल सकते हैं उसको ना, प्रिंसिपल बोल सकते हैं विद्यालय के अंदर, जिसके नियंत्रण के अंदर ही हमारा स्कूल समस्त प्रकार के कार्य करता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम फिर से शिक्षा मंत्रालय कब किया गया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम फिर से शिक्षा मंत्रालय, फिर से शिक्षा मंत्रालय कब किया गया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम फिर से शिक्षा मंत्रालय कब किया गया दोस्तों? राइट आंसर को दोस्तों 9 जून 2024, 17 दिसंबर 2020, 15 मई 2018 या 29 जुलाई 2020। तो इसका जो राइट आंसर को दोस्तों होगा 29 जुलाई 2020। यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम फिर से शिक्षा मंत्रालय 29 जुलाई 2020 को किया गया। शिक्षा मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय यानी अपने अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय किस वर्ष किया गया? शिक्षा मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय किस वर्ष किया गया? 1997, 71, 85 या 79? तो ये किया गया दोस्तों 85 के अंदर। ठीक है, शैक्षिक प्रबंधन में उत्तरदायित्व और जवाबदेही। क्या दोस्तों? उत्तरदायित्व और जवाबदेही किसे सुनिश्चित करता है? केवल का मतलब तो ये केवल वाला जो आंसर आता है वो तो अपन गलत कर देते पहले से ही। देखो शैक्षिक प्रबंधन में उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही देखो जवाबदेही, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही, संसाधनों का बंटवारा नहीं, सभी कार्यों के प्रति जिम्मेदारी। देखो जिम्मेदारी रहेगा तो उत्तरदायित्व रहेगा, जवाबदेही रहेगी। जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है दोस्तों? जवाबदेही। जैसे अपन को कोई काम सौंप दिया स्कूल के अंदर, तो वो अपनी जिम्मेदारी बनती है, वो अपनी जवाबदेही बनती है, उस काम को करने के लिए अपनी जवाबदेही बनती है कि वो काम सही है या नहीं है। ठीक है, शैक्षिक प्रबंधन में उत्तरदायित्व और जवाबदेही किसे सुनिश्चित करता है दोस्तों? सभी कार्यों के प्रति जिम्मेदारी। क्या दोस्तों? सभी कार्यों के प्रति जिम्मेदारी। ठीक है, शैक्षिक प्रबंधन में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? शैक्षिक प्रबंधन में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो भाई शैक्षिक जो अपना स्कूल मैनेजमेंट है उसमें मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? समस्याओं का अनदेखा करना, शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना, केवल परीक्षा परिणाम देखना या शिक्षकों पर दबाव बनाना। तो भाई शिक्षक प्रबंधन मूल्यांकन, शिक्षकों पर दबाव बनाना ये तो किसी कंडीशन में होगा ही नहीं। केवल का अर्थ भी ये भी नहीं होगा, समस्याओं को अनदेखा करना ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा? एक ऑप्शन बचा। देखो अनदेखा करना भी नहीं हो सकता, केवल भी नहीं हो सकता, दबाव बनाना भी नहीं हो सकता है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य कौन सा होगा? शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना। ठीक है, ये मूल्यांकन का उद्देश्य हो गया। शैक्षिक प्रबंधन का कौन सा सिद्धांत, शिक्षक प्रबंधन का कौन सा सिद्धांत सभी के विचारों और सहभागिता पर जोर देता है? सभी के विचारों और सहभागिता पर जोर देता है। कौन होता है दोस्तों? शैक्षिक प्रबंधन का कौन सा सिद्धांत सभी के विचारों और सहभागिता पर जोर देता है? लक्ष्यपरकता का सिद्धांत और लोकतांत्रिक सिद्धांत, समय प्रबंधन का सिद्धांत और संसाधन प्रबंधन का सिद्धांत। तो जो अपने शैक्षिक प्रबंधन का कौन सा सिद्धांत सभी के विचारों और सहभागिता पर जोर देता है दोस्तों? अपने लोकतांत्रिक सिद्धांत है उस पर जोर देता है। मानसिक क्रांति का संबंध किस विचारधारा से है? किसका दोस्तों? मानसिक क्रांति का संबंध कौन सा? मानसिक। ठीक है, क्रांति का संबंध किस विचारधारा से? अपने ये व्यवहार आदि विचारधारा है दोस्तों, वैज्ञानिक प्रबंधन है, मानव पर संबंध है या नौकरशाही? तो दोस्तों इसका जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा दोस्तों? मानसिक क्रांति का संबंध किस विचारधारा से? मानसिक क्रांति का संबंध दोस्तों अपने वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा से संबंधित है। आगे देखते हैं, प्रबंधन के सिद्धांत के अनुसार कार्यों का विभाजन किया जाता है। प्रबंधन के सिद्धांत के अनुसार कार्यों का विभाजन किया जाता है। एकता का सिद्धांत के अनुसार कार्य का विभाजन, देखो प्रबंधन का कौन सा सिद्धांत है जो कार्य का विभाजन करता है? एकता का सिद्धांत, प्राधिकरण और जिम्मेदारी का सिद्धांत, कार्य का विभाजन और विशेषज्ञता का सिद्धांत। दोस्तों जो प्रबंधन का सिद्धांत के अनुसार कार्य का विभाजन किसमें किया जाता है दोस्तों? कार्य का विभाजन और विशेषज्ञता का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ये हो गया।
प्रबंधन के कौन से कार्य को नियंत्रण या कंट्रोलिंग कहा जाता है? प्रबंधन के कौन से कार्य को नियंत्रण या कंट्रोलिंग कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, कोई भी कार्य होता है वो अगर किसी के नियंत्रण में होता है तो ही वो कार्य सही हो पाता है। क्योंकि वो सब हमको पता है कि अगर अपन कोई भी कार्य करते, चाहे स्कूल में ले लो या घर में ले लो, घर में भी अगर अपन कोई कार्य करते हैं तो अपन मम्मी पापा की देखरेख में करते हैं, उनसे पूछ के करते हैं वो कार्य सही है या नहीं है, वो काम कर लूं या नहीं कर लूं। तो कंट्रोल में अगर कोई कार्य रहता है तो वो कार्य क्या होता है दोस्तों, सही रहता है। तो कार्यों का सही समय पर निष्पादन करना। नियंत्रण का मतलब क्या होता है दोस्तों? कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना, नहीं प्रोत्साहित तो नहीं होगा, निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कार्यों को निर्धारित करना, निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कार्यों को निर्धारित करना, ये हो सकता है क्या दोस्तों? नहीं, कार्यों को निगरानी करना और आवश्यक सुधार करना। देखो दोस्तों, अपन जो अपने काम करते हैं तो उसमें कार्यों को क्या करता है दोस्तों? निगरानी करता है। निगरानी कौन करता है? जो अपना नियंत्रक अधिकारी होता है। जैसे अपने स्कूल में प्रिंसिपल और अपने हेडमास्टर होते हैं तो अपन उसको पूछ के काम करते हैं। कोई भी काम होगा, सही होगा गलत होगा, वो उनकी जिम्मेदारी है, पर वो अपन को काम बताएंगे कि इस काम को इस प्रकार से कर दो, अपन कर देंगे। जैसे घर में कोई काम होता है तो अपने नियंत्रण अधिकारी कौन है? मम्मी पापा। तो मम्मी पापा जो होंगे वो अपने क्या होंगे दोस्तों? नियंत्रण अधिकारी। उनकी देखरेख में अपन कोई भी काम करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। शैक्षिक प्रबंधन में अभिप्रेरणा, शैक्षिक प्रबंधन में अभिप्रेरणा मोटिवेशन का क्या उद्देश्य है? प्रेरणा या अभिप्रेरणा, ठीक है, मोटिवेशन, मोटिवेशन या अभिप्रेरणा, ठीक है। अभिप्रेरणा का संबंध क्या है? छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए दबाव तो आएगा ही नहीं, ठीक है, दबाव तो आएगा ही नहीं। शिक्षा के लिए छात्रों की प्रतिबद्धता कम करना, ये भी गलत है, वो तो गलत होगी। पाठ्यक्रम के प्रति छात्रों की रुचि बढ़ाना, मोटिवेशन का उद्देश्य ये भी हो सकता है ना, शिक्षक और कर्मचारियों को उनके कार्य में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करना। देखो शैक्षिक प्रबंधन, तो शैक्षिक प्रबंधन में बच्चे भी शामिल होते हैं, और शैक्षिक प्रबंधन में सारा का सारा जो अपना अपन जो देखते हैं वो स्टाफिंग स्टाफिंग जो चीज होती है, स्टाफ जो होता है उसके अंतर्गत अपन देखते हैं प्राय। तो शिक्षक और कर्मचारी को उनके कार्य में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करना। प्रेरणा का मतलब हो गया अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, प्रेरित कर रहे हैं अपन उसको अच्छा कार्य करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, आगे देखते हैं। शैक्षिक प्रबंधन में नवाचार इनोवेशन का क्या उद्देश्य है? क्या है दोस्तों? इनोवेशन का क्या उद्देश्य है? केवल, केवल का तो अर्थ अपन मान नहीं सकते, केवल जहां पे आगे वो तो काट देते अपन पहले। शिक्षा में नए तरीकों के तकनीक का प्रयोग करना, छात्रों का अनुशासन सुधारना और विद्यालय की पुरानी पद्धतियों को बढ़ावा देना। देखो पुरानी पद्धतियों को भी बढ़ावा देना तो ये भी अपन थोड़ा सा गलत मान सकते हैं। तो अनुशासन सुधारना, बच्चों को अनुशासन सुधारना, नवाचार, तो नवाचार के अंतर्गत अनुशासन नहीं आता, नवाचार के अंतर्गत अनुशासन नहीं आता। और विद्यालय पुरानी पद्धतियों को बढ़ाना ये भी नहीं आता है, और केवल भी नहीं आएगा। तो शिक्षा में नए तरीकों और तकनीकों को प्रयोग करना, शिक्षा में नए तरीकों और तकनीकों का प्रयोग करना, ये अपने इनोवेशन, अपन इसको बोल सकते हैं नवाचार में आता है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। डॉक्टर जमनालाल बायती के अनुसार टीक्यूएम का घटक नहीं है, टीक्यूएम का घटक नहीं है टीचर्स क्वालिटी मैनेजमेंट या प्रमाणीकरण, आत्मानुशासन। तो दोस्तों प्रमाणीकरण, आत्मानुशासन, छटनियां लगाओ। डॉक्टर जमनालाल बजाज बायती के अनुसार टीक्यूएम का घटक नहीं है प्रमाणीकरण, आत्मा अनुशासन और छटनी और लगाओ। प्रमाणीकरण, आत्मा अनुशासन, छटनी और लगाओ। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा लगाओ, जो अपने टीक्यूएम का घटक नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। रॉन फिटर फिट्ज रोल्ड के अनुसार टीक्यूएम में शामिल नहीं है। तो अपने नाम ही ऐसा है कि रॉन फ्रान फिटर्ज रॉल्ड के अनुसार टीक्यूएम में शामिल नहीं है। दल पद्धति है, टीक्यूएम में शामिल है। टीक्यूएम में शामिल कौन कौन सा दल पद्धति है? हाँ, विद्यार्थियों को टीक्यूएम कौशलों का विकास करना है, ये है। स्पष्ट कार्य लक्ष्य है, ये भी है। तो अपने सभी शामिल है टीक्यूएम के अंदर। SWOT विश्लेषण में टी का अर्थ है, देखो SWOT विश्लेषण में टी का अर्थ है। टी का अर्थ क्या है दोस्तों? टाइम है, थ्रेट है, टीचर्स है या ट्रेनिंग है। तो इसमें जो थ्रेट के नाम से अपन जानते हैं, स्वॉट के अंदर टी का अर्थ ये होता है। DMAIC क्या दोस्तों? DMAIC सिद्धांत कौन सी तकनीक में आता है? DMAIC सिद्धांत कौन सी तकनीक में आता है? 4 सिग्मा 6 सिग्मा MBE या MBE 6 सिग्मा और 4 सिग्मा में आता है या किस में आता है बताओ मुझे? DMAIC क्या दोस्तों? DMAIC
सिद्धांत कौन सी तकनीक में आता है दोस्तों? ये आता है दोस्तों अपने सिक्स सिग्मा में। क्या किसमें आता है दोस्तों? ये सिक्स सिग्मा में। जोसेफ जुरान द्वारा प्रस्तुत टीक्यूएम का अंक है। तो दोस्तों टीक्यूएम का इसके अनुसार दोस्तों जोसेफ जुरान द्वारा प्रस्तुत टीक्यूएम का अंग है क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इंप्रूवमेंट या उपयुक्त सभी। तो मुझे जोसेफ जुरान के द्वारा प्रस्तुत टीक्यूएम का अंग कौन सा है? क्वालिटी मैंने प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इंप्रूवमेंट या सभी? प्लानिंग, कंट्रोल, इंप्रूवमेंट या सभी? तो उसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा उपयुक्त सभी। प्रोफेसर सिडाना के अनुसार टीक्यूएम का घटक नहीं है। क्या दोस्तों? टीक्यूएम का घटक नहीं है। उद्देश्य है, अलगाव है, लक्ष्य है या दृष्टि है? उद्देश्य, अलगाव, लक्ष्य या दृष्टि? प्रोफेसर सिडाना के अनुसार टीक्यूएम का घटक नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? उद्देश्य, अलगाव, लक्ष्य या दृष्टि? कौन सा नहीं है? टीक्यूएम का घटक नहीं है दोस्तों। टीक्यूएम का घटक अपना जो नहीं है वो कौन सा दोस्तों? अलगाव है। जो अलगाव है तो दोस्तों टीक्यूएम का घटक नहीं है। ठीक है। टीक्यूएम का वृत्त स्वरूप है। टीक्यूएम किसको बोलते हैं दोस्तों? अपने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इसका टीक्यूएम का अर्थ है। ठीक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टीक्यूएम का अर्थ है। ठीक है। आगे देखते हैं अपन। गुणवत्ता वृत्त कितने कर्मचारियों का समूह होता है? गुणवत्ता वृत्त क्या दोस्तों? गुणवत्ता वृत्त कितने कर्मचारियों का ना? कर्मचारियों का समूह होता है भाई 2 से 5 ऐसे 12। तो मुझे 15 से 20 या 10 से 20। तो कितने कर्मचारियों का समूह होता है गुणवत्ता वृत्त? दोस्तों गुणवत्ता वृत्त हमारे 6 से 12 कर्मचारियों का समूह होता है। कुल गुणवत्ता प्रबंधन तकनीक का विकास किसने किया है? बताओ भाई। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है ना, टीक्यूएम। कुल गुणवत्ता मैनेजमेंट या कुल गुणवत्ता प्रबंधन? क्या दोस्तों? कुल गुणवत्ता प्रबंधन। ठीक है। तो इसका तकनीक का विकास किसने किया? बेकफोर्ड ने, निकलसन ने, डब्ल्यू जी बेनिस ने या डेमिंग, जुरान एवं फेजिनबाम ने? तो ये किसकी किया दोस्तों? डेमिंग, जुरान एवं फेजिनबाम ने। ठीक है। कुल गुणवत्ता प्रबंधन की श्रेणियों को आरोही क्रम में छोटे से बड़े की ओर जमाइए। ठीक है। टीक्यूएम मूल्यांकन स्तर, नियोजन स्तर, क्रियान्वयन स्तर या क्रियाशीलता अथवा पृष्ठ पोषण। तो इसका जो फर्स्ट आएगा दोस्तों नियोजन आरोही क्रम में। क्या आएगा? फर्स्ट पे ये नियोजन, फिर सेकंड पे क्रियान्वयन, फिर आएगा मूल्यांकन और फिर आएगा दोस्तों क्रियाशीलता अथवा पृष्ठ पोषण। ठीक है। 2 3 1 4। आगे देखते हैं। गुणवत्ता निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? गुणवत्ता निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? विश्वास, टिकाऊपन, उपयोग या सभी? देखो दोस्तों गुणवत्ता जो होती है वो किसी भी चीज की गुणवत्ता होती है वो विश्वास के साथ मापी जा सकती है, टिकाऊपन के अनुसार मापी जा सकती है और कितना उपयोग होता है उस चीज का तो उसके अनुसार भी मापी जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा अपना ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। तो इस तीनों अपने माप सकते हैं। जापानी शब्द काइजेन का अर्थ है मूल्यांकन, महत्व, सुधार या परिवर्तन। जापानी शब्द काइजेन का क्या अर्थ है? क्या दोस्तों? काइजेन दोस्तों काइजेन का अर्थ है। जापानी शब्द काइजेन का क्या अर्थ है दोस्तों? बताओ मुझे। मूल्यांकन, महत्व, सुधार या परिवर्तन। मूल्यांकन, महत्व, सुधार या परिवर्तन। तो जापानी शब्द काइजेन का अर्थ है दोस्तों सुधार। ठीक है। शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन उद्देश्यपूर्ण, उचित, सार्थक, अधिगम लक्ष्यों को विशेषीकृत करने और विद्यार्थी द्वारा उन्हें पाने हेतु शक्ति संपन्न बनाना है। उक्त परिभाषा किसकी है दोस्तों? किसकी है दोस्तों? शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन उद्देश्यपूर्ण, उचित, सार्थक, अधिगम लक्ष्यों को विशेषीकृत करने और विद्यार्थी द्वारा उन्हें पाने हेतु शक्ति संपन्न बनाना है। उक्त परिभाषा किसकी है दोस्तों? किसकी दोस्तों? ये स्पार्क की। किसकी दोस्तों? स्पार्क की। कुल गुणवत्ता प्रबंधन का प्रथम चरण है इस रिपोर्टिंग, समन्वय, निरीक्षण या नियोजन। प्रथम चरण दोस्तों कुल गुणवत्ता प्रबंधन का प्रथम चरण है या टीक्यूएम का प्रथम चरण क्या है दोस्तों? प्रथम चरण
नियोजन। क्या है दोस्तों इसका प्रथम चरण दोस्तों? नियोजन है। ठीक है, निरीक्षण समन्वय रिपोर्ट नहीं है। आगे देखते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन सी कुल गुणवत्ता प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु अपनाई गई तकनीकों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कुल गुणवत्ता या TQM प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु अपनाई गई तकनीकों में शामिल नहीं है? बेंचमार्किंग, गुणवत्ता वृत्त, देखो बेंचमार्किंग है, साइकिल क्वालिटी है, या क्वालिटी साइकिल है, या इंप्रूवमेंट है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों इनमें से? इनसोर्सिंग, ये इनसोर्सिंग है, ये वाला चीज है ना, अपने TQM में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कुल गुणवत्ता प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य में शामिल नहीं है? मुख्य देखो TQM का जो TQM होता है उसका मुख्य उद्देश्य में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है दोस्तों? संगठन का निरंतर सुधार, निरंतर एवं अधिक से अधिक कीमतों में बढ़ोतरी, गुणवत्ता में निरंतर सुधार, या पूर्ण रूप से सभी का सहभागी होना। तो इसका दोस्तों देखो संगठन का निरंतर सुधार, सुधार तो सही है, सुधार सही है, निरंतर एवं अधिक से अधिक कीमतों में बढ़ोतरी, जो अपने क्वालिटी मैनेजमेंट होता है दोस्तों उसमें कीमतों में बढ़ोतरी, ये वाला उद्देश्य किसी भी कंडीशन में शामिल नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत ने, देखो इसमें लगा देता हूं राइट, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने किसी शैक्षिक संस्था में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन या TQM के अंतर्गत 7 प्रतिबद्धताओं को आवश्यक माना है? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने किसी शैक्षिक संस्था में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के अंतर्गत 7 प्रतिबद्धताओं को आवश्यक माना है? किसने माना दोस्तों? जोरम एस एरकारो ने, सहाने ने, जोसेफ सी फील्ड्स ने, या स्पार्क ने? किसने माना दोस्तों? जोरम एस एरकारो ने, सहाने ने, या जोसेफ सी फील्ड्स ने, या स्पार्क ने? तो ये दोस्तों जोसेफ सी फील्ड्स है, इसने यह माना है। शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन या TQM शिक्षा के उद्देश्य को वास्तविकता में क्रियान्वित करता है और इसका संबंध किसी भी शैक्षिक संस्था द्वारा अधिकाधिक गुणवत्ता प्राप्त करने का मार्ग पाने और संस्था की समालोचना करने से। क्या दोस्तों? समालोचना करने से है। क्या दोस्तों? शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन शिक्षा के उद्देश्यों को वास्तविकता में क्रियान्वित करना है और इसका संबंध किसी भी शैक्षिक संस्था द्वारा अधिकाधिक गुणवत्ता प्राप्त करने का मार्ग पाने और संस्था की समालोचना करने से है। तो ये किसने कहा दोस्तों? ये अपने किसने कहा दोस्तों? क्वान ने, जो सेजल वलकर ने कहा, या सहा ने एवं गाय ने कहा? तो ये दोस्तों किसने कहा दोस्तों? इसमें क्वान ने कहा। क्या दोस्तों किसने कहा दोस्तों? ये क्वान ने कहा था। ठीक है, किसी शैक्षिक संस्था के सुनियोजित विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। संस्था के सुनियोजित विकास, संस्था के सुनियोजित विकास, किस संस्था के सुनियोजित विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व कौन सा है दोस्तों? छात्र संख्या प्रबंधन, गुणवत्ता प्रबंधन, समन्वय, या परिमाणात्मक प्रबंधन? क्या दोस्तों? परिमाणात्मक प्रबंधन। ठीक दोस्तों, छात्र संख्या प्रबंधन, गुणवत्ता प्रबंधन, समन्वय, या परिमाणात्मक प्रबंधन, ये दोस्तों क्या है दोस्तों? इसके अंदर शिक्षा के किसी शैक्षिक संस्था के सुनियोजित विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो क्या दोस्तों? TQM में क्वालिटी मैनेजमेंट या गुणवत्ता प्रबंधन जो अपन बोल सकते हैं, गुणवत्ता प्रबंधन इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन या TQM के मूल रूप तत्व में सम्मिलित है। कौन तत्व सम्मिलित है दोस्तों? तो अपने TQM में कौन सा मूल तत्व सम्मिलित है? तो प्रबंधन है क्या? हाँ। गुणवत्ता हेतु प्रतिबद्धता है क्या? यस। गुणवत्ता तो होनी चाहिए TQM के अंदर। नेतृत्व हेतु प्रतिबद्धता क्या? यस। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की प्रतिबद्धता है क्या? यस। तो अपने ऑल ऑफ अबव कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के अंतर्गत शामिल है। विद्यालय प्रबंधन में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में शामिल है, या TQM में कौन शामिल है? कक्षा में सक्रिय अधिगम, हाँ। सहकारी अधिगम, यस। टीम भावना कौशल, यस। तो सभी चीजें वो शामिल है TQM के अंदर। विद्यालय प्रबंधन में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन या अपने जो स्कूल मैनेजमेंट है या एजुकेशन मैनेजमेंट है उसके अंदर TQM के अंतर्गत क्या क्या शामिल होते हैं? सक्रिय अधिगम है कक्षा में अंदर, हाँ। सभी की सहभागिता जरूरी होनी चाहिए, यस। और टीम में होना कौशल होना चाहिए बच्चों के अंदर, यस। तो अपना इसको बोल सकते हैं कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, किसी शैक्षिक संस्था के संपूर्ण प्रबंधन या TQ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में विद्यालय के कौन कौन से घटक शामिल है? विद्यालय के कौन कौन से घटक शामिल है?
किसी संस्था के संपूर्ण प्रबंधन में विद्यालय के कौन कौन से घटक शामिल है दोस्तों? प्रधानाचार्य के नेतृत्व, व्यवहार, शिक्षकों की विशेषताएं, संस्था के कर्मचारियों का सहयोग या उपयुक्त सभी। तो ये दोस्तों मुझे लगता है सभी आना चाहिए ना। अपने विद्यालय प्रबंधन या संपूर्ण प्रबंधन में विद्यालय कौन कौन से घटक शामिल हो सकते हैं? तो प्रधानाचार्य का नेतृत्व, व्यवहार, या अपने उसका नेतृत्व अगर अच्छा होगा तो ही तो काम करेगा विद्यालय प्रबंधन अच्छे तरह से के। तो शिक्षकों की विशेषताएं, हाँ शिक्षकों की विशेषता भी सबसे इंपॉर्टेंट है। संस्था के कर्मचारियों को सहयोग, सहयोग सबसे इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, सहयोग तो होना ही चाहिए। आपको बताया बहुत सारी जगह ऐसे डिस्प्यूट हो जाता है टीचर्स और प्रधानाचार्य के बीच में, तो वहां पर सही तरीके से कार्य नहीं हो पाता है। तो संस्था के कर्मचारियों का सहयोग होना जरूरी है, शिक्षकों की विशेषताएं भी जरूरी है, और नेतृत्व का व्यवहार, जो प्रधानाचार्य का नेतृत्व का व्यवहार है वो भी अच्छा होना चाहिए। टीक्यूएम के अनुप्रयोग में देखा जा सकता है कार्मिक प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, संस्था के विकास में और विवाद बढ़ाने में। दोस्तों जो टीक्यूएम का प्रयोग होता है वो क्या दोस्तों बताओ मुझे? कार्मिक प्रबंधन, हाँ ये जो अपने स्कूल के अंदर होता है या किसी भी चीज के अंदर होता है, तो कर्मचारियों के प्रबंधन में आएगा क्या टीक्यूएम? यस। वित्तीय प्रबंधन में, हाँ वित्त तो होनी चाहिए। जैसे आपको पता है कि कोई भी अगर संगठन होगा तो उसका जो निर्माण होगा वो वित्त के बिना पॉसिबल नहीं है। संस्था का विकास भी जरूरी है। विवाद बढ़ाने के अंदर ये टीक्यूएम कार्य नहीं करता। जो टीक्यूएम है वो विवाद बढ़ाने में कार्य नहीं करता। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो जाएगा। जॉन जे बास्टेंगल के अनुसार शिक्षा में टीक्यूएम के अंग है। शिक्षा में टीक्यूएम के अंग कौन कौन से हैं दोस्तों? जॉन जे बास्टेंगल के अनुसार शिक्षा में टीक्यूएम के अंग कौन कौन से हैं? संबंधित सतत सुधार एवं आकलन, पर्यवेक्षण, सहसंबंध, अभिप्रेरणा और सतत संबंध, सतत सुधार, आकलन, गुणात्मक व्यवस्था व नेतृत्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यही होगा, संबंध, सतत सुधार एवं आकलन, गुणवत्ता व्यवस्था के व नेतृत्व। ठीक है, टीक्यूएम के ये अंक हो गए। ठीक है, टीक्यूएम में छात्र सेवाओं के प्रबंधन का भाग नहीं है क्या दोस्तों? टीक्यूएम ने में छात्र सेवाओं के प्रबंधन का भाग कौन सा नहीं है दोस्तों? छात्रवृत्तियां, पुस्तकालय तो धन, जो छात्र सेवा हो है ना, छात्र सेवा हो, यहाँ पे ध्यान रखना। तो छात्र है तो छात्रों को दोस्तों छात्रवृत्ति मिलती है क्या? यस। और मार्गदर्शन तो परामर्श मिलता है कि यस। सूचना तंत्र सृजन मिलता है कि यस। बस छात्रों को क्या पुस्तकालय धन मिलता है क्या? नहीं, पुस्तकालय धन तो अपने स्कूल को मिलता है। ठीक है, गुणवत्ता, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन लागू करने का पद है। देखो संपूर्ण गुणवत्ता पद या टीक्यूएम अपन बोल सकते हैं। टीक्यूएम लागू करने का पद कौन सा है? संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन लागू करने का पद कौन सा है? ग्राहक केंद्रित, संपूर्ण जुड़ाव या मापन, ग्राहक केंद्रित, संपूर्ण जुड़ाव, मापन या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, शैक्षिक संस्थाओं में टीक्यूएम का उपाय हो सकता है शून्य दोष का कार्यान्वयन, लक्ष्यों का निर्धारण, प्रगति रिपोर्ट तैयार करना। तो ये सभी लगता है मुझे, प्रगति रिपोर्ट भी तैयार होती है टीक्यूएम के अंदर, लक्ष्यों का निर्धारण भी होता है, शून्य दोष और कार्यान्वयन का योजना भी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? ऑल। ठीक है, विद्यालय के संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन या विद्यालय के टीक्यूएम में कौन कौन से घटक शामिल है? कौन कौन से विद्यालय के संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में कौन कौन से घटक शामिल है दोस्तों? पाठ्य सहगामी क्रियाएं, कार्यालय प्रबंधन, विद्यालय व सामग्री प्रबंधन नीति और सभी। तो विद्यालय प्रबंधन में दोस्तों पाठ्य सहगामी क्रिया भी शामिल होती है, कार्यालय प्रबंधन भी शामिल होता है, विद्यार्थी और सामग्री प्रबंधन भी शामिल होती है। तो सभी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 250। शिक्षा में गुणवत्ता, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन या टीक्यूएम बोल सकते हैं अपन, टीक्यूएम द्वारा शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण, क्या दोस्तों? प्रबंधन और नियंत्रण के माध्यम से सतत सुधार किया जाता है। यह कथन किसका दोस्तों? यह कथन अपने सहाने, राणा ने, स्विफ्ट या उर्विक। तो यह कथन दोस्तों अपना स्विफ्ट का। ठीक है दोस्तों, समझ में आई है कि नहीं आई आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर किसी भी साथियों को कुछ समझ में नहीं आता तो बता देना। और दोस्तों किसी भी, जैसे मेरे यूट्यूब के जो पोस्ट सेक्शन होता है दोस्तों, वहां पे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने फर्स्ट ग्रेड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग वहां से अटेम्प्ट कर सकते हो। फ्री क्विज है ये, एकदम एकदम क्या दोस्तों, एकदम फ्री क्विज है, तो आप लोग अटेम्प्ट कर लेना। ठीक दोस्तों, थैंक यू थैंक यू।